हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारत में इस समय जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं वो सरकार से रोजगार की मांग करने के लिए एक मुहिम छेड़ दिए हैं। और ये जो मुहिम छेड़ी गई है ये हमारे प्रधानमंत्री के तर्ज पर ही है। जब कोरोना काल हुआ तो शुरुआत में योगी जी और मोदी जी ने पूरे भारत में उन्होंने शुरुआत में पहले ताली थाली और घंटी और शंख को बजाया और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है ताकि कोरोना को भगाया जा सकता है। दूसरी बार उन्होंने दिया जलाए, शंख बजवाने के आदेश दिए अंधेरी रात में। तो ये 2 प्रोग्राम हुए हैं। अब कोरोना काल के बाद में इतनी बुरी स्थिति भारत की हो गई है, बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है जिनका भविष्य अंधेरे में आ गया है, उन लोगों ने कहा कि हम भी सरकार की तर्ज पर अब सरकार से रोजगार मांगते हैं। इसलिए उन्होंने 5 सितंबर को और 9 सितंबर को 2 दिन उन्होंने मोदी की ही तर्ज पर प्रोग्राम किए। 5 सितंबर को 5:05 पर अपने अपने घरों से, छतों से उन्होंने ताली थाली पीटी और सरकार से रोज़गार की मांग करी। तो वहीं 9 सितंबर को 9:09 में अपने घरों में दिए जलाए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सड़क पर जाकर के मोमबत्तियां जलाई हैं। विभागों तक भी लोग गए हैं और इस स्टोरी को हमने भी किया है। लेकिन जब लोग सरकार के प्रति नारे भी लगा रहे थे, रोज़गार मांगने के लिए कुछ अपनी बातें भी रख रहे थे। अब ये बातें जब मीडिया में आई और वायरल हुई तो भला सरकार अपने खिलाफ अपनी ही बुराई कैसे सुन सकती है। बहुत सारी पुलिस है जो सड़क पर युवा रोज़गार की मांग कर रहे थे, हल्ला बोल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया, उनके साथ में मारपीट भी की। एक लाइव हमने भी किया था। बांदा जिला के गायत्री नगर में बहुत सारे छात्र इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मोमबत्तियां लेकर के सरकार के प्रति नारे लगाए और उन्होंने अपनी बात को रखी कि किस तरह से वो बेरोजगार हैं। अब हमने तो लाइव किया और लाइव करने के बाद हम अपने घर वापस आ गए 9 बजे के बाद में। और बाद में हमको पता चला कि पुलिस आई और बहुत सारे बच्चों को दौड़ा करके मारी है। ये सिर्फ बांदा की घटना नहीं है, बहुत सारे ज़िलों से, इलाहाबाद से और भी बहुत अलग अलग ज़िलों से बच्चों के गिरफ्तार करने की और मारपीट की खबरें सामने आई हैं। बस मैं इसमें यही बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या रोज़गार मांगना गुनाह है? सरकार आखिर क्यों ऐसे कर रही है? अपनी बात रखने का अधिकार क्यों छीन रही है? जब सरकार अपने मन की बात कहती है, बड़े बड़े प्रोग्राम चलाती है, लोग रेडियो में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं उसको बैठ करके, तो फिर जो अब की युवा पीढ़ी है या जो बेरोज़गार लोग हैं उनके मन की बात सुनने पर उनको लाठियाँ क्यों खानी पड़ रही हैं? मैं आपके सवालों को पढ़ना शुरू करती हूँ और देती हूँ आपके सवालों के जवाब। एक लाइव हमने किया था यमुना नदी पर जो पुल अधूरा पड़ा है, और ये जो पुल है ये बुंदेलखंड के मऊ क्षेत्र की जो यमुना नदी गई है वहाँ पर एक महिला घाट के नाम से वो घाट मशहूर है। वहाँ पर लोग नाव से गुजरते हैं। लेकिन इस पुल को बनाने के लिए सरकार कई सालों पहले से काम शुरू किया था और वो पुल अभी भी अधूरा पड़ा है। पुल ना होने की वजह से लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। जल स्तर भी काफ़ी बढ़ गया है और इसको लेकर के हमारे पास में शिकायतें आई थी। हमने जब लाइव किया तो इसमें बहुत सारे सवाल आए हैं। तो सवाल जो भेजने वाले, इनका नाम है आनंद प्रजापति। ये लिखते हैं कि इस पुल का ये आपका दूसरा वीडियो है दीदी जी, और ये बनेगा नहीं अब जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी।
आनंदी, सवाल आपका काफ़ी हद तक जायज़ है, लेकिन मैं देखिए ये नहीं कहना चाहती हूँ कि ये पुल नहीं बनेगा जब तक सरकार नहीं बदलेगी। सरकार है तो सरकार को अपने काम कराना ही चाहिए, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर से कहना चाहती हूँ कि उस पुल की तरफ ध्यान सरकार का शायद इसलिए नहीं है क्योंकि उस पुल में से गुजरने वाले गरीब लोग होंगे, गांव के लोग होंगे, कमज़ोर लोग होंगे, तो जो पुल है शायद इसलिए भी सरकार को इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होगा बनवाने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम लगा हुआ है, धड़ल्ले से काम चल रहा है, बहुत सारा उसमें बजट भी आ गया है, खर्चा हो रहा है, और ये जो मतलब इसलिए ये काम चल रहा है जबकि इतना ज़रूरी नहीं था कि एक्सप्रेसवे में काम लगाया जाए, आसानी से लोगों का आना जाना हो जाता था, लेकिन इसमें सरकार की वाहवाही होनी है। अब भाई दूसरी बात यह है कि चौड़ी सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे जाएंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, और एक्सप्रेसवे का जुड़ाव भी सीधे तौर पर धार्मिक से होता है। सीधे लोग अयोध्या नगरी में जा कर के तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। तो सरकार देखिए वही काम करती है जिसमें सरकार का भी अपना खुद का जब फ़ायदा होता है वो काम सरकार करा रही है, जनता की कौन सुनता है। ये पुल है देखिए पड़ा है, बनेगा या नहीं बनेगा, दूसरी सरकार पर आप क्या भरोसा करते हैं कि सरकार बदलेगी तो पुल बन ही जाएगा। दोस्तों एक स्टोरी जो हमने और की है वो भी दिल दहला देने वाली स्टोरी थी और वो काफ़ी चली भी है। तो मामला ये था कि बुंदेलखंड के जसपुरा ब्लॉक का मामला है, जहाँ का लड़का अपने दोस्तों के साथ में मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद गया था। जो लड़का था दलित जाति का था और जो लड़के थे वो ब्राह्मण जाति के थे। उस लड़के ने उनके साथ में काम किया, लेकिन जब घर आना चाह रहा था, पैसे मांग रहा था, तो उन्होंने पैसे ना दे करके उल्टा उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और कपड़े उतार करके उसको नंगा करके रात भर मारे और उस लड़के के साथ में अप्राकृतिक तरीके से रेप भी किया। और इन्हीं बच्चों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। अब ये वीडियो जब लड़के के माँ बाप को मिली तब उन्होंने जसपुरा थाना में जा कर के कार्रवाई की मांग करने के लिए गए कि पुलिस FIR लिख करके कार्रवाई करे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमको भी ये वीडियो मिला और हम भी लड़के के माँ बाप से मिले तो लड़के की माँ बता रही थी कि जब वो FIR लिखाने के लिए जसपुरा थाना गई तो वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने गालियाँ दे करके भगा दिया। फिर वो बांदा में आई हैं और बांदा में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है और उन्होंने हर जगह पर रजिस्ट्री किया है। अब इस वीडियो में बहुत सारे सवाल आए हैं और इस केस की, इस घटना की निंदा बहुत सारे लोगों ने किया है। मैं इसका एक सवाल पढ़ना चाहती हूँ। तो जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है कामता प्रसाद। ये लिखते हैं कि पुलिस बिकती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस। कामता प्रसाद जी मुझे नहीं पता है, ना ही मेरे पास ये प्रूफ है कि पुलिस बिकती है कि नहीं बिकती है, लेकिन कई बार कवरेज के दौरान इस तरह की शिकायतें मुझे बहुत मिलती हैं। जो फरियादी अपनी शिकायतें लेकर के थाना में आते हैं वो बताते हैं कि जिस पक्ष के खिलाफ़ वो FIR करा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पुलिस दूसरे पक्ष से पैसा ले चुकी है। और आप भी जैसे बोल रहे हैं, जैसे हम ये वाले केस में भी जब हम गए थे तो उस लड़के की माँ भी बोल रही थी कि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शायद थाने की पुलिस पैसे पा गई होगी। तो अभी कितना हद तक सही है ये मेरे लिए कहना मैं नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सबूत और प्रूफ नहीं है, लेकिन ये शिकायतें बहुत ज़ोरों से उठी हैं और बहुत मीडिया में इस तरह के केस हमेशा उठते रहते हैं। दोस्तों मैंने देखा पिछले अगर मैं 2 महीने की बात करूं तो लगातार बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लापता हो गए हैं किसी भी कारण की वजह से। और जब फरियादी लोग इसकी FIR लिखाने के लिए थाने गए हैं तो उनकी शिकायत तो दर्ज कर ली गई है,
लेकिन जो लोग लापता हुए हैं उनको पुलिस ढूंढने में नाकामयाब रही है। हमने कई इस पर स्टोरियाँ की हैं और बाद में क्या हुआ है कि ये जो लापता लोग हैं उनकी लाशें मिली हैं। इसको लेकर के बहुत ही दहशत में हैं लोग कि आगे क्या होगा, ये भी मतलब एक तरह की टेंशन बनी हुई है। हमने महोबा से की है ये खबर और चित्रकूट ज़िले से भी की है। चित्रकूट ज़िले के मानिकपुर क्षेत्र का जो मामला आया था सामने कि एक लड़का था जो बकरी चराने के लिए जंगल गया था और वो घर वापस नहीं आया है। परिवार वालों ने थाने में FIR लिखाई, लेकिन पुलिस उस लड़के को ढूंढ नहीं पा रही थी। परिवार वाले जब ढूंढने के लिए गए तो उनको जंगल में लड़के की चप्पल मिली और डंडी मिली और जो बकरा था वापस वो मिला, कुछ जानवर उनको मिल गए थे। लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तब उन लोगों ने पुलिस से जा कर के कहा कि उनके बच्चे को ढूंढा जाए, कोई मार दिया, कोई जानवर खा गया, पता नहीं है। और जब पुलिस नहीं गई है तो लोगों ने सड़क में जाम लगाया, पूरी तरह से सड़कें जाम थी, भीड़ थी और उस समय बारिश भी हो रही थी। सब लोग चीख रहे थे और इसकी स्टोरी भी हमने की है जिसको लोगों ने बहुत देखा है और वायरल भी किया है और इस पर इतने सारे सवाल भी आए हैं। मैं इसके कुछ सवाल पढ़ रही हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है राम यादव। राम यादव जी लिखते हैं योगी सरकार में यही होता है। अब राम जी आपने बात तो 100% की कही है, क्योंकि बहुत सारे केस हैं जिसका मैं उंगलियों में उदाहरण दे सकती हूँ। हमने ही किया है और मैं इसलिए कह रही हूँ कि पुलिस को जानते हुए कि ये बच्चे गायब हैं, ये लापता हुए हैं, माँ बाप बिलख रहे हैं, लेकिन अगर चाहती और लोगों के नंबर उन लोगों के अगर पुलिस चाहे तो सर्विलांस में नंबर को लगा करके उसका लोकेशन ले करके उस बच्चों को ढूंढ सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि इस तरह के जो मामले हो रहे हैं, आखिर लापता बच्चों को ढूंढने में पुलिस नाकामयाब क्यों रहती है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो जब डाकुओं की बारी आती है तो कुख्यात डाकुओं को पुलिस ने ढूंढ करके उनको मार गिराया है, उसमें वाहवाही लूटा है, बड़े बड़े टीवी चैनलों में आया, उनको इनाम घोषित किया गया है। तो ये तो है कि जो जहाँ पर गरीबों की बात है, ग्रामीणों की बात है, उस पर पता नहीं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इतनी ढिलाई क्यों होती है। इस पर बहुत बड़ा सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। तो दोस्तों इतने सारे सवाल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और फिर से बोलना चाहती हूँ कि सबके सवाल मैंने नहीं पढ़ा है, बारी बारी से सबके नाम आते रहेंगे, मैं सबके सवाल पढ़ूँगी और उनके जवाब भी देती रहूँगी। तो दोस्तों अगर ये वाला शो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। और जो भी मतलब आपके गांव की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो आप मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगले एपिसोड में फिर मिल लूँगी आपके नए सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।